तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने आपको ये वाला जो बुक दिख रहा है आपका आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की मैथ की नए संस्करण बुक है, और आने वाले जो भी आपके रेलवे के एग्जाम हो, चाहे आपका आरआरबी एलपी हो या एनटीपीसी हो या आरआरबी ग्रुप डी हो, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि इस वाले बुक से प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके अभी तक रेलवे के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क अगर आप चैप्टर लगा रहे हो तो केवल केवल इसी बुक का फॉलो करें, और इसी बुक का फॉलो करते हुए आप सभी टाइप के क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है, हालांकि बुक में सॉल्यूशन दिया, लेकिन आपको ट्रिक से हम बता रहे हैं, ट्रिक से आपको कैसे लगाना है। ठीक है, तो अगर आप इतना फॉलो कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक टाइम एंड वर्क में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, वो इसमें कंप्लीट दिया है। केवल केवल आपको इतने टाइप का ही क्वेश्चन पढ़ना है, सभी रेलवे के एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे। केवल केवल आपको, हालांकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया वो आपका 200-300 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कंप्लीट करने वाली बात यह है कि आपको इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस पूरे टास्क को कंप्लीट करते हैं तो टाइम एंड वर्क में जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो सब कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्या दिया। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 51 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया था। ठीक है, हालांकि इसमें सॉल्यूशन दिया, लेकिन आपको ट्रिक से बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, तो 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कह रहा है यदि पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 15 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आगे कहा है कि क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। क्यू और आर उसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, और पी और आर मिलकर इसे 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। पी और आर मिल करके इसे कितने दिनों में, 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ये तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकाल लेना है। यहाँ से टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, 15, 12, 20 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, टोटल वर्क आप निकाल लिए। अब इनका क्या करना है, इफिशियंसी निकालनी है, यानी इनकी कार्य क्षमता। पी प्लस क्यू की एक दिन की कार्य क्षमता क्या है, क्यू प्लस आर की एक दिन की कार्य क्षमता क्या है, पी प्लस आर की एक दिन की कार्य क्षमता क्या है, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो समझना है। अरे भाई 60 लड्डू इसको मान लेते हो, टोटल वर्क क्या है 60 है। ठीक है, टोटल वर्क 60 लड्डू इसको मान लेते हैं, 60 लड्डू है। पी प्लस क्यू 15 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे। ठीक है, एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे, 15 चौक के 60। एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे, 15 चौक के 60। अब इसी प्रकार से 60 लड्डू हैं, क्यू प्लस आर 12 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे, 12 पंचे 60। इसी प्रकार के 60 लड्डू है और पी प्लस आर 20 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में कितने खाएंगे, 20 तिहाई 60। ठीक है, मुद्दा यहाँ से इफिशियंसी का मुद्दा खत्म हुआ। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पी है और यहाँ पी, यानी 2 पी। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे क्यू क्यू, यानी 2 क्यू। ठीक है, अभी आपको समझा रहे हैं, हालांकि अगर आप पहले से वीडियो देखे रहेंगे, ठीक है, पहला जो हमने टाइप अभी जो हमने 51 तक जो वीडियो कंप्लीट किया है, अगर वो देखे रहेंगे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं उसके लिए समझना ज़रूरी है कि आपको कैसे इसको ट्रिक से, अभी आप समझा रहे हैं तो आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। जब आप इसको समझ लेंगे तो आराम से ये दो पी 2 क्यू लिखने की जरूरत नहीं, तो 2 आप डायरेक्ट कॉमन करेंगे और भाग कर देंगे। ठीक है, तो 2 पी 2 क्यू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 आर। ठीक है, अब यहाँ पर 4 5 4 9 3 12। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो P प्लस क्यू प्लस आर मिल करके इनका जो एक दिन की कार्य क्षमता है वो 12 है। तो 2 को अगर हम भाग करेंगे, क्योंकि 2 को हटाना है, P प्लस क्यू प्लस आर, यानी एक दिन की इनकी कार्य क्षमता P प्लस क्यू प्लस आर की कितनी है, 6 है। तो यही पूछा है ना कि तीनों मिल करके कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो मेरे भाई P प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में 6 लड्डू खाते हैं तीनों मिल करके, तो खाने कितने, 60 लड्डू खाने हैं, तो 60 लड्डू कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 6 दहा में 60, यानी 10 दिन में पूरे काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन, और ऐसे इसको ट्रिक से लगाना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लग गए होंगे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, समझेंगे बहुत आराम से, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी आपके आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत आराम से समझेंगे। 53 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। पी और क्यू एक कार को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए पी और क्यू किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो हमको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। और क्यू और आर इसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें ये कहा है कि पी क्यू और आर मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर के इसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना पी और आर मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक का मुद्दा कंप्लीट हो जाएगा कि कितना टोटल वर्क हुआ। 8 12 6 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। तो इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 8 त्रिक 24। मेरे भाई 24 लड्डू है, पी प्लस क्यू 8 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 3 लड्डू खाएगा। एक दिन में कितना खाएगा, 3 लड्डू। वही 24 लड्डू है, क्यू प्लस आर 12 दिनों में खाता है, तो एक दिन में 2 लड्डू खाएंगे। और 24 लड्डू है, पी प्लस क्यू आर 6 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में 4 लड्डू खाएंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि पी और आर मिलकर इसे कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे भाई पी और आर मिल करके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमको पी की कार्य क्षमता और आर की कार्य क्षमता अलग अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तभी तो पी और आर की कार्य क्षमता जोड़ करके 24 से भाग लगा देंगे तो आपका आंसर शीट निकल आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ देखेंगे तो P प्लस क्यू बराबर कितना है, 3 है। यहाँ अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। पहले आपको समझना है, जब आप समझ लेंगे तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना है, 4 है। तो मेरे भाई P प्लस क्यू का मान दिया ही है 3 है, ठीक है। तो आर में कितना जोड़ दें, 4 हो जाए तो 1, ठीक है। 3 प्लस 1 तभी 4, यानी हम कह सकते हैं आर की कार्य क्षमता कितनी निकल कर आई, 1 आई, ठीक है। आर की कार्य क्षमता कितना निकल कर आई, 1 आई। अब मुद्दा है कि हमको पी का चाहिए, ठीक है। तो पी का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, क्यू प्लस आर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 4। तो देखिए क्यू प्लस आर की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो मेरे भाई ज़रूरत कितना है, 2, तभी तो 4 होंगे। यानी पी की कार्य क्षमता कितनी निकल कर आई, 2। और दोनों को जोड़ देंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब हमको 24 में 3 से भाग लगा देना है, 3 अठू 24। 8 दिन में टोटल लड्डू खा जाएंगे, कौन, पी और आर मिल करके, ठीक है। तो ये रहा 53 नंबर का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो आप बेहतरीन तरीके से और ट्रिक तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो 53 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए कितना सिंपल आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अभी आप इसी को देखेंगे तो हालांकि इसमें सॉल्यूशन भी दिया है, तो देखिए कितना इसमें ओल्ड मेथड आपका इसमें लगाया गया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या लगाया, ओल्ड मेथड लगाया गया है, जो आप छोटे क्लासों में जो फॉलो करते थे वो नियम लगाया गया है, ठीक है, बुक में। तो ये आप फॉलो करेंगे तो आपको ट्रिक से जल्दी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। ये भी क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो देखिए आरआरबी के एग्जाम में जितने भी ये क्वेश्चन अभी तक पूछे गए सभी इसमें दिया है, ठीक है।
और आप अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं ना वही क्वेश्चन आप अगले टाइप में भी पढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 54 में। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपका A+B किसी काम को एक साथ 10 दिन में, देखिए आरआरबी जेई में उसी टाइप का क्वेश्चन, फिर आरआरबी कांस्टेबल में भी उसी टाइप का क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बताया है पहले भी। ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में, चलिए A+B किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। चलिए बी और सी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं मेरे भाई, 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। सी और ए एक साथ 15 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। सी और ए कितने दिन में, 15 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब कह रहा है कि ए द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यानी हमको ए की कार्य क्षमता पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुद्दा यही है कि हमको टोटल वर्क निकाल लेना है, ठीक है। तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 लड्डू है। A+B 10 दिनों में खाते हैं तो A+B की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 10 छक्के 60। वही 60 लड्डू है। B+C 12 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में 12 पंचे 60। 60 लड्डू है। C+A 15 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में 15 चौके 60, ठीक है। यानी दो कोष्टक में A+B+C, अब 2A 2B 2C लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले समझा दिए हैं। और इनका 6 5 11 और 4 15, ठीक है। A+B+C, अरे भाई 15 बटे कितना हो जाएगा 2, कैंसिल करेंगे 7.5, ठीक है। हमको A की कार्य क्षमता निकालनी है। B+C का दिया है कितना है, इसके जगह पे हम कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ए में कितना जोड़ दें कि 7.5 आ जाए, तो मेरे भाई आप कहोगे 2.5 जोड़ दीजिए, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी आई, 2.5 आई। तो मेरे भाई इसी से हम क्या करेंगे, 60 में 2.5 से भाग लगा देंगे। 60 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, इधर 12 होगा और इधर 12 दूना 24, यानी 24 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा ए के द्वारा, ठीक है। ए के द्वारा 24 दिन में टोटल लड्डू ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 54 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आपका देखते हैं 55। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपका क्या दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आपका दिया है, कह रहा है कि ए और बी एक कार को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए A+B एक काम को कितने दिनों में, 40 दिनों में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बी और सी इसे 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी और सी मिलकर के 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं, जबकि सी और ए इसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, ए बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। अब आपको अलग अलग बताना है कि ए एक मतलब काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, बी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, उसी प्रकार सी को भी बताना है, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालेंगे इनका एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 120। अब इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 120 लड्डू है, 40 दिनों में खाते हैं A+B, तो एक दिन में 3 लड्डू खाएंगे। 120 लड्डू है, B+C 30 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में 4 लड्डू खाएंगे। और 120 लड्डू है, C+C 24 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में कितने खाएंगे, 24 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 बटे 24, 12 दूना 24, 2 पंचे 10 यानी 5, ठीक है। अब आपको दो कोष्टक में
ए प्लस बी प्लस सी और इक्वल 4 3 7 5 12, ये करना है। इस 2 को उधर ले जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 6। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना निकल कर आई 6। अब आपको अलग अलग निकालना है, तो मेरे भाई ए प्लस बी यहाँ लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना है 6 है। ए प्लस बी बराबर कितना दिया 3, तो यहाँ पर सी की कितनी निकल कर आई मेरे भाई, सी का इतना जोड़ दें कि 6 आ जाए 3, तो हम ये कह सकते हैं सी की कार्य क्षमता कितना है 3 है। ठीक है, कितना है 3 है। अब ठीक इसी प्रकार से बी प्लस सी बराबर कितना है 4 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 2, तभी तो 4 2 6 होगा, तो कितनी हो जाएगी 2। चलिए, ये हम कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर मुद्दा आपका बचा बी का, किसका, बी का। तो बी का आप कैसे निकालेंगे, तो बी वाला आप यहाँ पर अब आपको इस टाइप से देखना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ए प्लस बी बराबर 3 है और ए का कितना हमने निकाला 2, तो बी का कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा, तभी 2 1 3 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब अलग अलग निकालना है। टोटल वर्क 120 है, 120/2 यानी ए का ये काम कंप्लीट करेगा इतने दिनों में। बी की कार्य क्षमता 1 है, तो 120 में 1 से भाग लगा देंगे। सी की कार्य क्षमता 3 है, तो 120 में 3 से भाग लगा देंगे। 60 120 और ये 40। ये मुद्दा कंप्लीट हुआ कि ए काम को 60 दिन में, बी 120 दिन में और सी 40 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, 60 120 और 40। ठीक है, चलिए 55 का सी वाला भी करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए अब आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 वाला भी क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि ए बी और सी एक कार को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी कार को 81 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और बी उसी कार को एक साथ 97.2 दिन में पूरा कर सकते हैं। 97.2, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 972/10। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार को एक साथ 162 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने में, 162 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो बी अकेला उसी कार को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको हमने बताया कि जितने भी क्वेश्चन अभी लगा रहे हैं सब आपके एक ही टाइप के क्वेश्चन लगते चले जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी जैसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा तो इधर आरआरबी आपका आरपीएफ में पूछ रहा है, ठीक है, या ग्रुप डी में पूछ रहा है। तो पैटर्न आपका सेम टू सेम वही है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, लेकिन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि इस बुक में आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, टोटल वर्क 81 972/10 162, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 972 आएगा। ठीक है, 972 लड्डू है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 81 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी। ठीक है, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसमें भाग करेंगे 972 लड्डू 972/10 दिन में खाते हैं, तो 972 कैंसिल यानी 10। 972 लड्डू बी प्लस सी 162 दिनों में कंप्लीट खाते हैं, तो एक दिन में कितना खा जाएंगे, भाग करेंगे 972/162 में, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है,
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा है। कह रहा है कि बी अकेला उस कार को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना है, 12। ठीक है, अब यहाँ पर ए प्लस बी का अगर मान देखें तो ए प्लस बी कितना है, 10। तो सी में कितना जोड़ दें कि 12 आ जाए, तो आप कहेंगे 2। तो यानी हम ये कह सकते हैं सी की जो कार्य क्षमता है वो आपकी कितनी है, 12। जबकि हमको निकालना किसका है, बी का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बी प्लस सी कितना है, 6 है। अब सी की जगह पे हम यहाँ पर सॉरी सी कितना मेरे भाई, कार्य क्षमता 2 आई। तो सी की जगह पर अगर हम 2 रख दें तो बी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4। तभी तो 4 2 6 होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी की कार्य क्षमता हमने 4 निकाल दी, यानी बी एक दिन में 4 लड्डू खाएगा, वो अलग अलग। अगर यहाँ से हम निकाल रहे हैं अलग इसका बी का केवल इफिशियंसी निकालेंगे तो एक दिन में 4 लड्डू खाएगा। ठीक है, तो टोटल लड्डू कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 972/4, 4 दूना 8। ठीक है, और 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, 243 दिन में अगर बी अकेला काम करेगा तो 243 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन आप इसमें सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें देखेंगे लॉन्ग मेथड में दिया है और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना। बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57 आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018 शिफ्ट फर्स्ट में। अब हमने आपको बताया था कि इस वाले बुक में सीखने को मिलता है, और अगर आपने यही बुक फॉलो किया तो आरआरबी की जो भी एग्ज़ाम है वो आप क्लियर कर लेंगे। खासकर मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं अभी तक जितने भी आरआरबी के एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 57 आपका क्या दिया है। कह रहा कि ए और बी एक कार को 40 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 40 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। अब कह रहा है बी और सी उसी कार को 56 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। बी और सी उसी कार को कितने दिनों में, 56 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। जबकि सी और ए एक साथ उसी काम को 70 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो सी अकेला उसी कार को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, यानी कुल मिलाकर के हमको सी की कार्य क्षमता जब निकाल लेंगे तो उसी से भाग कर देंगे टोटल वर्क में, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहला मुद्दा आपका यही है कि टोटल वर्क निकालना है, इनका एलसीएम निकाल के 40, 56, 70 का एलसीएम 280। ठीक है, 4 7 28 यानी 7, इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 280 लड्डू है, 40 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में 7 लड्डू। 280 लड्डू है, बी प्लस सी 56 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में मेरे भाई कितने खाएंगे, 5 लड्डू। 280 लड्डू है, 70 दिनों में खाते हैं तो एक दिन में 7 चौक 28, 4 लड्डू खाएंगे। ठीक है, अब मुद्दा क्या है, दो कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 12 4 कितना होगा, 16। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आएगी कितनी होगी, 2 2 16। अब हमको सी का निकालना है कार्य क्षमता।
तो ए प्लस बी का 7 दिया है, तो सी का कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा, तभी 7 + 1 8 होगा। तो सी पूरा काम कितने दिनों में करेगा या करेगी 280/1, यानी 280 दिन लगेंगे अगर सी अकेले काम को कर रही है। ये मुद्दा कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए 57 नंबर का कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 58 में आप क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा है उसमें देखेंगे, अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं अब थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। 58 का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। चलिए, ए किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में कंप्लीट करता है। बी काम को पूरा करने में 8 दिन लगाता है। अब कह रहा है सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यानी सी का की जो कार्य क्षमता होगी ए प्लस बी की कार्य क्षमता के बराबर होगी। तो मेरे भाई 6 और 8 का एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 24। तो 6 चौके 24 और 8 तिरिक 24। तो सी की कार्य क्षमता मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 4 + 3 यानी 7, यानी 7 ये सी की कार्य क्षमता निकल कर आ गई। ठीक है, यही तक आपका मुद्दा था, यही थोड़ा सा बदलाव किया था क्वेश्चन में। अब इसमें आगे क्या कहा है, यदि बी और सी 7 काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बी और सी की बात कहा है, तो बी की कार्य क्षमता मेरे भाई 3 है और सी का कितना है 7 है। तो बी प्लस सी मिल जाएंगे, तो 3 + 7 यानी 10। तो यानी 24 में 10 से भाग लगा देंगे 2, तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 5, तो 12/5 दिनों में काम पूरा कंप्लीट हो जाए। केवल इतना आपका बदलाव किया था और क्वेश्चन आपका देखेंगे और इसका आंसर शीट भी आ गया, विकल्प में आप मिलान कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। अगला आपका क्या दिया है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। कह रहा कि अली किसी कार को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अली को ए से डिनोट कर देते हैं, 8 दिनों में काम को पूरा करता है। बलविंदर उसी कार को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। चलिए 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, 10 दिनों में कर सकता है। उसी कार को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा। ठीक है, यानी अब चंदर भी इनके साथ जुड़ गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया आपका 4, ये हुआ। ठीक है, कहा और उन्होंने समय पर कार्य को पूरा किया। चंदर अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई टोटल वर्क निकाल करके इनका एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकालने का मुद्दा ख़त्म करते हैं। 8 × 10 4 का 40 लड्डू है, ये 8 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, ये एफिशिएंसी निकल कर आएगी 8 × 40। वही 40 लड्डू है, बी 10 दिनों में खाता है, तो एक दिन में 4 लड्डू खाएगा। वही 40 लड्डू है और ए प्लस बी प्लस सी 4 दिनों में खाता है, तो एक दिन में 10 लड्डू खाएगा। ठीक है, तो ये रहा। अब आपको मुद्दा आपका ये है कि पूछा क्या है कि चंदर अकेले इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी ये इनकी जो कार्य क्षमता है 10 है, और यहाँ पर अगर हम ए प्लस बी का जोड़ें
तो 5 4 9 और सी की कितनी हो जाएगी 1, तभी तो 10 होगा। तो यानी सी की कार्य क्षमता 1 है, तो सी अगर अकेले काम करेगा तो 40/1 यानी 40 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा। ये मुद्दा ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बढ़ाते हैं अगला।